अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, तो आज हम ना एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स कोर्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज है डे 1 और हम जो है ना रोज़ बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, जो बिल्कुल, मैं ख़ुद भी एक लर्नर हूँ, तो हम जो है ना साथ में सीखेंगे और साथ में जो है ना इसको रियल लाइफ में देखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और अगर किसी का फील्ड आगे एज अ डेटा साइंस कैरियर लेना है तो ये एक पहला स्टेप हो सकता है डेटा साइंस की तरफ भी आपका, डेटा एनालिटिक्स, जो कि डेटा साइंस का एक पहला स्टेप ही समझाता है। और तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं और बिल्कुल हम जो है ना डेटा से स्टार्ट लेंगे, डेटा क्या होता है, और वी विल रेज द बार लाइक एनीथिंग लेटर ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। अच्छा, तो पहली चीज़ है व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या होता है यार, ये ना हम मैं 6th 7th से पढ़ के आ रहे हैं यार। जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है ना, ठीक है, हम उसको डेटा कहते हैं। अब रियल लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूँ ना आपको, तो हमारे पास मिट्टी होती है, उसके बाद जो है ना मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, हम उनको मिला के ना फिर एक ईंट बनाते हैं। तो जो हमारे पास पहली चीज़ है, जिस तरह मिट्टी होगी, सीमेंट वगैरह वगैरह अलग अलग थी, हमने इनको मिला के एक ईंट बनाई, एक ब्लॉक बनाया। तो ये हमारे पास जो है ना एक मीनिंगफुल चीज़ है, एक वो चीज़ बन गई जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक काम उसे ले सकते हैं। तो जो हमारे पास पहली चीज़ें थी अलग अलग, वो हम उसको इकट्ठे कह सकते हैं कि रॉ डेटा है हमारे पास, वो डेटा था क्योंकि वो रॉ फैक्ट्स या रॉ चीज़ें थी, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी इतनी ख़ास हमारे लिए। तो सेम इज़ दैट हमारे रियल लाइफ में जो है ना, हमारे पास अगर कोई 10 बंदों की, कोई 20 बंदों की ईमेल्स हो और ना वो किसी काम की नहीं, अगर हम वैसे अपने पास रखें। अब अगर एक मार्केटिंग वाला बंदा है, हम उनको वो ईमेल पकड़ा दें तो वो जो है ना बंदे को टारगेट कर सकता है, उन ईमेल्स के थ्रू हमारी प्रोडक्ट्स दिखा सकता है, उनको एड्स दिखा सकता है। तो मतलब देन वो हमारे पास जो है ना एक मीनिंगफुल डेटा और एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। पहले वो था रॉ डेटा हमारे लिए, तो हमने उसको प्रोसेस करके उनमें से कुछ जो वैलिड ईमेल्स थी उनको निकाल के उन पे जो है ना कुछ काम किया। तो ये बस मतलब रियल लाइफ में हम हर जगह, अगर आप देखें ना अपने अराउंड वर्ल्ड, हम हर जगह डेटा से डील ही कर रहे होते हैं। रॉ डेटा होता है, हम उसको प्रोसेस करके ना एक मीनिंग इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डू ऑलवेज इन आवर डेली लाइफ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा। अब डेटा जो है ना इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है। नंबर्स, ठीक है, जिसमें हम किस चीज़ के प्राइसेस हम डील उसके साथ डील कर सकते हैं, मार्क्स डील कर सकते हैं हम। उसके अलावा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट में हमारे पास ईमेल्स आ जाती हैं, रिव्यूज़ आ जाती है कोई प्रोडक्ट वगैरह की, कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, किसी की सीवी हो सकती है, किसी की एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा इमेजेस आ जाती है, वीडियोज़ आ जाती है, ठीक है, ऑडियो आ जाती है। तो मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे पाइथन में, या वो अलग टाइप्स है, ठीक है। फॉर नाउ इट्स एनफ आई थिंक। मूविंग ऑन नाउ, अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में फ़र्क क्या है। तो पहले गोइंग ऑन विद डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है या एक ब्रॉडर फील्ड है, और डेटा एनालिटिक्स एक उसका एक बहुत छोटा सा ब्रांच है, या एक आप कह सकते हैं कि एक पहला स्टेप है उसका, ठीक है। अगर कोई, अब हम डेटा साइंस में क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो पास जितना भी डेटा होता है हमारे पास, हम उसको इस्तेमाल करके फ्यूचर के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेंड्स को हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ पैटर्न्स हम जो है ना पहले से डिसाइड कर सकते हैं। इसमें हम डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट तरह के जो है ना LLMs या डिफरेंट तरह के मॉडल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब जो डेटा एनालिटिक्स है अनदर साइड, वो एक मैंने जिस तरह बता दें कि एक पहला स्टेप है, उसमें हम बहुत ही जो है ना लिमिटेड चीज़ों को, बहुत कुछ फ्यू टूल्स को इस्तेमाल करके जो है ना छोटी मोटी चीज़ों की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब जो डेटा साइंस का इजी एग्जांपल है ना, वेदर के, जिस तरह हमारे पास ये आ गए न्यूज़ में, हम सुनते हैं कि यार जो है ना अगले वीक तक बारिशें बताई हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पास्ट के डेटा को या जो कुछ प्रिडिक्शंस कर लेते हैं, कुछ पैटर्न्स को जो है ना समझ जाते हैं, उसी के मुताबिक ये प्रिडिक्शंस करते हैं कि यार क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये आई थिंक हमने डिस्कस कर ली, ये वाई डेटा साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम एक डेटा ड्रिवन डिसीजन जो है ना हम वैसे नहीं ले सकते, ठीक है। डेटा ड्रिवन का मतलब क्या है, डेटा ड्रिवन जो है ना मतलब कि हम डेटा को देखते हुए हम जो है ना अपने आप को गाइड करें। मतलब एक होता है ना तुक्का, एक जो है ना हम लगा लेते हैं कि यार ऐसे हो सकता है, ठीक है, वो एक अलग बात। एक होता है डेटा ड्रिवन, जो कि हम कुछ प्रूफ्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स को इकट्ठा करके उनको देखते हैं कि यार पास्ट में ये चीज़ें हमारे पास थी, ऐसी ऐसी कंडीशंस बनी थी तो ये हुआ था, अब ऐसी ऐसी कंडीशंस बनी है तो आई थिंक ये होगा। ना व्हाट हेयर यू डिड, यू सॉ जस्ट यू जस्ट सॉ द पास्ट डेटा एंड यू प्रिडिक्टेड समथिंग इन द फ्यूचर।
So this is what called a data driven decision. Predict future trends. इसका भी एग्जांपल हम ले चुके हैं कि कुछ पास के डेटा को देखते हुए आप फ्यूचर के जो है ना कुछ ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन की, अपनी डिफरेंट चीज़ों की। डिस्कवर पैटर्न्स, इसका भी हम कर चुके हैं। ऑटोमेट सिस्टम्स, हम अब उसी जो है ना पैटर्न्स को, उसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट सिस्टम बना सकते हैं जो कि ख़ुद ही हम बार बार जो काम हमको करने पड़ रहे हैं वो खुद ही वो करते जाएंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। अब नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में जो सबसे इजी एग्जांपल है ना, आपने यूट्यूब में देखा होगा कि आप जो है ना टिकटॉक में भी है, इनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि आप देखते हैं यार कि वो आपने एक वीडियो देख ली, उसको लाइक किया या आपने बिल्कुल उस पर क्लिक किया ना, सिर्फ प्ले किया। अब यूट्यूब क्या करता है, हर एक क्लिक को आपके, हर एक क्लिक, हर एक लाइक को आपके रिकॉर्ड कर रहा है, और वो यही चीज़ जो है ना उससे एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले रहा है कि यार ये बंदा किस चीज़ को लाइक कर रहा है, किस चीज़ को डिसलाइक कर रहा है। सो दिस एंड दिस वे यू गेट द सॉन्ग्स द सेम इन दैट इन स्पॉटिफाई, सॉरी। सो मतलब आपके जितने सोशल मीडिया ऐप्स अराउंड यू हो गए हैं, तकरीबन ये सारे इसी एल्गोरिदम्स को और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब डेटा साइंस इज़ एवरीवेयर अराउंड यू, बट यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक ओवर दैम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो है ना मार्क्स और CGPA वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो मूविंग ऑन, कोर कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस में जो है ना कोर डेटा कलेक्शन, हम पहले जो है ना हर काम में पहले डेटा कलेक्ट करना होता है, उसको हम क्लीन करते हैं, मतलब उसमें से जो डेटा हमारे काम का नहीं है वो गलती से, फॉर एग्जांपल अब अगर हम कोई 1000 बंदों की ईमेल ढूंढ रहे हैं, अब उनमें से हो सकता है कुछ फेक भी हो, तो हम उनको क्लीन कर लेते हैं, उनको जो है ना रबिश में फेंक देते हैं, उनको साइड पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं डेटा की, जो हमने काम लेना होता है उस डेटा से, उसके एनालिसिस कर लेते हैं किसी बेस पे कि यार अगर जो है ना ये ईमेल अगर हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, अब हमने ये एनालिसिस कर लिया, हमने अब दोनों है वैलिड, लेकिन हम उसमें से भी एनालिसिस कर रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड है जो नहीं रजिस्टर्ड, हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, कैटेगरीज बना रहे हैं, ये एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद मॉडलिंग एंड ML, वो बाद में हम उसको जो है ना एल्गोरिथम्स और प्रेडिक्टिव मॉडल्स कुछ बना सकते हैं जो प्रिडिक्शन कर सके और जो है ना ऑटोनोमस हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और टूल्स यूज्ड इन डेटा साइंस। अब डेटा साइंस में ना हमारे पास जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं बेसिकली, अब हम इनको इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे इनमें, कि है कि अभी आपने टेंशन भी लेनी, नाम थोड़े से फैंसी से लगेंगे आपको, और जो है ना बट यू नॉट नीड टू टेक एनी वरीज। सो द फर्स्ट थिंग इज़ पाइथन। यू माइट हैव हर्ड इट अलॉट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने सुना होगा। तो पाइथन एक सिंपली एक कंप्यूटर लैंग्वेज, जिस तरह हमारी ज़ुबानी होती है इंग्लिश उर्दू, इस तरह पाइथन भी एक लैंग्वेज है जो कि डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होती है। आर भी इसी तरह डेटा साइंस के डेटा के क्लीनिंग के लिए, डेटा के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। अब इनके लाइब्रेरीज़ होते हैं, ये बाद में हम समझेंगे लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स। पैंडास आ जाती है, नमपाई और scikit-learn आ जाती है हमारे पास। डेटा बेसिस आ जाती है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे बहुत काम आएंगे क्योंकि हम डेटा ही के साथ जो है ना प्ले अराउंड करेंगे। SQL और NoSQL आ गया हमारे पास। फिर विजुअलाइजेशन के टूल्स आ गए। हम जिस डेटा को जो है ना, अब हमारे पास अगर हज़ारों लाइनों का जो है ना हमारे पास कुछ डेटा एक्सेल में, अब हम वो एक कंपनी को जो है ना कुछ रिजल्ट्स हमने उस डेटा से निकाले, उसको एनालाइज़ किया, अब हम वो अगर एक जो है ना नॉन टेक्निकल बंदे को दिखाएंगे तो वो यार मतलब आपको हायर क्यों किया हुआ है? अगर आप मुझे यही 1000 चीज़ आपने दिखानी हो तो मैं खुद भी देख सकता, लेकिन हम उसको विजुअलाइज़ करते हैं। आपने देखे मुख्तलिफ ग्राफ्स और बार चार्ट्स आपके मैथमेटिक्स के बुक्स में या आपके कहीं और भी आपने देखे होंगे जहाँ पे प्राइसेस वगैरह या कुछ चीज़ें कंपेयर की जा रही होती है। सो दैट्स व्हाट कॉल्ड विजुअलाइजेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी होता है एक इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, बनिस्बत कि आप 1000 लाइन्स को देखें आप एक एक्सेल शीट में या गूगल शीट में। सो उसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिस तरह पावर बाय हो गया, टैबलो हो गया। उसके बाद बिग डेटा टूल्स, बिग डेटा हमारे पास आ गया, उसमें हैंडरूप और स्पार्क इस्तेमाल करते हैं। सो मूविंग ऑन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस। ये हमने बहुत जो है ना अच्छे से डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, यूनिवर्सिटी के स्टडी। ये भी हमने कि आपकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, CGPAs को, असाइनमेंट्स को, और इसी बेस पे जो है ना आपका सब कुछ किया जाता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। समरी है, डेटा इज़ रॉ इन्फॉर्मेशन। डेटा जो है ना हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, रॉ इन्फॉर्मेशन है। डेटा साइंस ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू एक्शनेबल नॉलेज। डेटा साइंस जो है ना हमारे पास, अगर हम कहें कि हमारे पास अगर टमाटर, आलू, गोभी वगैरह वगैरह हमारे पास, अगर इनको पकाने के प्रोसेस का हम डेटा साइंस कहें तो बहुत अच्छा होगा। अब जो आलू, गोभी, टमाटर वगैरह वो हमारे पास डेटा है, उसी को पकाने के प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा साइंस।
हम उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, फिर हमारे पास एक चीज़ आखिर में मीनिंगफुल चीज़, वो एक सालन या वो एक हमारे पास जो चीज़ बन के आ जाती है, वो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या एक डिसीजन या एक ऐप या एक कुछ भी आप उसे कह सकते हैं, बन के आ जाती है। कंबाइंस स्टेटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डोमेन एक्सपर्टाइज। इसमें हम स्टेटिस्टिक्स को, प्रोग्रामिंग को और डोमेन एक्सपर्टाइज, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, उनको मिला के हम ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद क्रिटिकल रोल इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्च, और आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि डेटा का हर जगह काम है। आप बैंक्स में चाहें, आप यूनिवर्सिटीज़ में आप चाहें, मतलब जितनी बड़ी कंपनीज है ना, उनको अपना डेटा बहुत उनके लिए वैल्यूबल होता है, ठीक है। और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा डेटा जो है ना वो हमसे लूज़ हो जाए या कहीं चला जाए। और वो उसी डेटा के बेस पे जो है ना 10 साल पुराना डेटा, 20 साल पुराना डेटा, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी होती है ना, उन्हीं के बेस पे जो है ना डिसीजन कर रही होती है। सो आई थिंक आज के लिए एनफ है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।